हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 मैट्रिसेस में ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स देखते हैं। सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड द कॉलम्स। ठीक है, एंड इसका जो नोटेशन होता है, नोटेशन इज ए। देखिए यहाँ पे ए इसकी पावर में से टी लिखते हैं, टी फॉर ट्रांसपोज और ए डैश। ठीक है, ए टू द पावर टी, ऐसा आप टी भी लिख सकते हो और ए डैश भी आप इसको लिख सकते हैं। ना देखो यहाँ पे क्या लिखा है डेफिनेशन में, ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, मतलब रो और कॉलम को आप इंटरचेंज करो, मतलब रो को आप कॉलम में लिखिए या कॉलम को आप रो में लिखिए, दोनों वे से हम इसको कर सकते हैं। तो जो न्यू मैट्रिक्स आपको मिलेगा, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, तो जैसे देखो ये मैं एग्जांपल लिया है, ये मेरा ए मैट्रिक्स है, मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगी, ए टू पावर टी। आप ऐसा भी लिख सकते हो या फिर आप चाहो तो ऐसा लिख लो, ए डैश लिख लो। ठीक है, इक्वल टू, मैंने क्या बोला, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। तो जैसे मैंने रो को चेंज किया तो रो को मैंने कॉलम में लिखना है। देखो ये रो है ना, ये रो है मेरा, ये रो है, इसको मैं कॉलम में लिखूंगी, मतलब ये रो ऐसा, ये हॉरिजॉन्टल है, मैं इसको वर्टिकल में ऐसा लिखूंगी। तो क्या आएगा, देखो 3 2, रो को मैंने क्या लिखा, कॉलम में लिखा। ध्यान से देखो, रो को मैंने कॉलम में लिखा है ना। सेकेंड रो देखो -1 4, इसको मैं लिखती हूँ कॉलम में, तो -1 4 देखो। ठीक है, 5 6, ये रो में है, देखो ये ऐसा अरेंजमेंट है रो का, मैं इसको ऐसा लिख रही हूँ वर्टिकल, 5 6। ठीक है, तो ये जो न्यू मैट्रिक्स मुझे मिली, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, अब देखो इसकी ऑर्डर क्या है, ए मैट्रिक्स की ऑर्डर थी 3/2, मतलब इसमें 3 रोज थे एंड 2 कॉलम्स थे। देखो ये रो 1, ये रो 2 एंड ये हमारा रो 3 था। ठीक है, और कॉलम्स कितने थे, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, 2 कॉलम्स थे। जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो अभी रो कितने हो गए मेरे, रो मेरे 2 हो गए, रो 1 एंड रो 2, और कॉलम्स कितने हो गए, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3, मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2/3। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं ए मैट्रिक्स का, तो ये जो 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है वो 2/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में चेंज हो जाती है। सो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, नाउ देखिए इसी से कनेक्टेड है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो देखिए अभी हमारा नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि ट्रांसपोज का इसमें कंसेप्ट यूज होगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है, जब उसका ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स दोनों इक्वल हो। इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक। देखिए एग्जाम्पल देखो, 2 3 5 3 7 0 5 0 1, ये एक ए मैट्रिक्स है। ठीक है, ये सिमेट्रिक है कि नहीं हम कैसे चेक करेंगे, जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगी। ठीक है, तो जैसे मैंने इसका ट्रांसपोज लिया ए ट्रांसपोज, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, इक्वल टू ए मिलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये मेरा मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है। तो क्या करते हैं, ट्रांसपोज मीन्स व्हाट, आप या तो रो को कॉलम में लिखिए या कॉलम को रो में, दोनों तरफ से आप इसको लिख सकते हो। तो जैसे मान लो लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट में मैंने आपको ट्रांसपोज में रो को कॉलम में लिखा था, अभी मैं कॉलम को, देखो ये कॉलम है, ये कॉलम है, कॉलम को रो में लिखती हूँ। तो देखिए कॉलम को रो में लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 3 5। ध्यान से देखो, मैंने फर्स्ट कॉलम को रो में लिखा है 2 3 5। नाउ सेकेंड कॉलम को लिखते हैं 3 7 0, मैंने रो में लिखा है 3 7 0, ये जो कॉलम है इसको मैंने रो में लिखा। नाउ थर्ड कॉलम क्या है, 5 0 1, इसको मैं रो में लिखती हूँ 5 0 1। अब आप दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करिए, दोनों सेम आ रहे हैं, ए मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों सेम आया। तो ऐसे कभी भी अगर हमारे क्वेश्चंस में होता है कि इफ ए एंड ए ट्रांसपोज आर इक्वल, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हियर A transpose is equal to A, therefore A is a symmetric matrix. Therefore A is a symmetric matrix. ठीक है, तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट इसमें आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इफ ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक if A transpose is equal to minus A and all diagonal elements are equal to 0, ठीक है। if A transpose equal to क्या होना चाहिए, माइनस A अगर होता है, अगर आप A का ट्रांसपोज निकालते हैं तो इक्वल टू क्या होना चाहिए, A तो आना चाहिए मगर साथ में क्या होना चाहिए, माइनस भी आना चाहिए। और एक इसमें कंडीशन है एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0, एंड सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, इक्वल टू 0 होने चाहिए। देखिए एग्जाम्पल है 0 AB माइनस A 0C माइनस B माइनस C एंड 0। यहाँ पर देखो सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है दे आर 0, और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसे, देखो इसका ट्रांसपोज लेते हैं, A ट्रांसपोज मैंने निकाला, तो आपको पता है A ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, आप चाहो तो रो को कॉलम में लिख लो या कॉलम को रो में लिखो, आप हमारी मर्जी, ठीक है। तो जैसे मैंने कॉलम को रो में लिखा या मैं रो को कॉलम में लिखती हूँ, चलिए मैं रो को कॉलम में लिखती हूँ, तो क्या आएगा 0AB। मैंने क्या किया, ये फर्स्ट रो है मैंने उसको कॉलम में लिखा, ठीक है। नाउ सेकेंड रो माइनस A 0C, थर्ड देखो सेकेंड रो को मैंने कॉलम में सेकेंड कॉलम में लिखा, एंड थर्ड रो को मैं थर्ड कॉलम में लिखती हूँ माइनस B माइनस C एंड 0, ठीक है। अब देखो ये अगर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू अगर माइनस A आता है, इसका मतलब मेरा ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। और एक कंडीशन क्या है इसमें, ऑल डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो देखो ये तो मैंने ऑलरेडी देख लिया था, मेरे सारे डायगोनल एलिमेंट 0 ही हैं, लेकिन अगर माइनस A आता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 100% स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगा। तो देखो सब में अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूँ, ठीक है, पूरे के पूरे मैट्रिक्स में अगर मैं माइनस साइन कॉमन लेती हूँ तो ये बन जाएगा 0, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस B प्लस A प्लस B, और ये वाला A क्या हो जाएगा, माइनस 0। देखो ये माइनस कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। आप एक दूसरा एक इसमें बोल सकते हो, आप पूरे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ माइनस ये हो गया और ये हो जाएगा माइनस B, ठीक है, माइनस कॉमन लिया माइनस C एंड 0। तो आप ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो मुझे ये माइनस के साथ अब ये वाला जो है, ये वाला देखिए, ये पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स है विदाउट माइनस साइन, देखो ये A के इक्वल है, यही है ना, 0 माइनस A माइनस B, देखो 0 माइनस A माइनस B, माइनस कॉमन लेने के बाद A 0 माइनस C, A 0 माइनस C, B C 0, B C 0, दैट मीन दिस इज इक्वल टू माइनस A। सो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A आ रहा है, and all the diagonal elements are equal to 0, therefore this matrix is called skew symmetric matrix, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ रहेगा व्हाट इज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये तीन कंसेप्ट आप लोगों को ये आज मैंने बताए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।